हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 12 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से दोनों चीज़ें अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान, इसको कब तक लॉन्च करने जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं, गगनयान पहले एक्सपेक्टेड था साल 2022 तक, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिलेड हो गई प्रोजेक्ट में। तो अब इसरो के द्वारा गगनयान को प्रिडिक्ट कर दिया गया है 2023 तक के लिए। तो 2023 में गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत का अभी तक का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। आपको बता दूं, भारत से पहले अभी तक केवल 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च किया है। अमेरिका, रशिया और चाइना। इन 3 देशों के बाद भारत पूरे दुनिया में चौथा ऐसा देश 2023 में बन जाएगा जिसने मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया होगा। साल 2022 में, मतलब आने वाले साल में, भारत इस मिशन से पहले, मतलब गगनयान से पहले, 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च करेगा, जो कि ये 2 प्रोजेक्ट रोबोट्स को लेकर जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो अनमैन्ड प्रोजेक्ट एज जा रहे हैं। लेकिन इनमें से खास बात ये होगी कि लेकिन इसमें से जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, तो जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये रोबोट उस प्रोजेक्ट में जाएगा। इस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। और इसरो की अगर बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके इस टाइम पे हेड हैं डॉक्टर के सिवान। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले डॉक्टर के सिवान का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, who will be honored with the Royal Gold Medal 2022 by Royal Institute of British Architect। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ये कौन से आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम नॉमिनेट कर दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए। तो इससे सम्मानित किए जाएंगे जो ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी भारत के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स में से एक हैं, और इनको 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं, पूरे ब्रिटेन में आर्किटेक्ट्स के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि बालकृष्ण दोषी को मिलेगा। इनके द्वारा भारत की कई सारी प्रमुख बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं, जैसे कि आईआईएम बैंगलोर, और उसके अलावा भी कई सारी बिल्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया क्यों गया है? इसकी मदद से छत्तीसगढ़ के अंदर लोगों को 30 दिन का ट्रेनिंग पैकेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइविंग के लिए। और यहाँ पर बेसिकली हैवी ड्राइविंग को प्रमुखता दी जाएगी। हैवी ड्राइविंग का मतलब ये है, वो वाला मत समझिएगा कि हैवी ड्राइवर, वो नहीं। यहाँ पर हैवी ड्राइविंग का मतलब है जैसे कि ट्रक एंड ट्रैक्टर्स वगैरह की ड्राइविंग यहाँ पर सिखाई जाएगी। अब इसका मेन मोटो क्या है? एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार आपको कई सारी स्किल्स प्रोवाइड करती है, तो उसी में से एक ये है ड्राइविंग स्किल्स जो आपको दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अटल नगर में इसको लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ पर? अटल नगर में। और अटल नगर कहाँ पड़ता है? ये नवा रायपुर में पड़ता है। इसके लिए सरकार की तरफ से 17 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इसमें कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार का साथ दे रही है? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की तरफ से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप रेलवेज को हराने के बाद फाइनल में किसने जीत ली? तो इस बार 2021 की सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है मणिपुर ने। मणिपुर ने फाइनल में रेलवेज को हराया, और ये इस बार कहां पर हुआ फाइनल? ये कोझिकोडे में हुआ, ईएमएस स्टेडियम में। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर ने विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। मणिपुर में इस टाइम पे बीरेन सिंह की सरकार है। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू अटेंड द ISO 13131 2021 सर्टिफिकेशन। अभी हाल ही में पूरी दुनिया की पहली ऐसी संस्था कौन सी बन गई है जिसको ISO 13131 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब देखिए, ISO 13131 सर्टिफिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जो कि अपनी क्वालिटी में लगातार सुधार करती रहती है और 100% क्वालिटी प्रोडक्ट बेचती है। साथ में उसके जो प्रोडक्ट हैं वो सेफ भी होते हैं और साथ में डेटा सिक्योरिटी का भी ये ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखिए, ये है अपोलो टेली हेल्थ। क्या नाम है कंपनी का? अपोलो टेली हेल्थ। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको ISO 13131 सर्टिफिकेशन 2021 का मिला है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो ISO 13131 सर्टिफिकेशन है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सर्टिफाइड होता है। मतलब BSI ये सर्टिफिकेट देता है और BSI की स्थापना करी गई थी 1901 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन और BSI के CEO हैं सुजन टेलर। क्या नाम है? सुजन टेलर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, आज संडे का दिन है, 12 दिसंबर है। मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि आज दोपहर में 12 बजे टेस्ट होना है। ये टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हुए हैं। 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होंगे ये GS के होंगे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप आज जरूर दीजिए। टेस्ट को अनलॉक करने के लिए कोड है वरुण 777। टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही अभी ये वीडियो खत्म होता है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, कॉम्बैट टेस्ट के नाम से होगा। उस पर क्लिक करिए और खुद को रजिस्टर कर लीजिए। आज दोपहर में 12 बजे ये टेस्ट हर किसी को देना है, कोई भी ये टेस्ट देना भूलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड। और अगर आप टेस्ट मन से यहाँ पर देते हो, आपकी रैंक अंडर 1000 में आ गई। अगर आप टॉप 1000 में हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी अकॉर्डिंगली मिल जाएगी अनअकैडमी की तरफ से। ओके, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनिसेफ के नए CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये क्वेश्चन। तो यूनिसेफ की नए CEO अभी हाल ही में बनाई गई हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं। इनका नाम है कैथरीन रसेल। ये बनी है यूनिसेफ की नए CEO और इन्होंने सक्सीड किया है हेनरिटा H4 को। किसको? हेनरिटा H4। ये अभी तक यूनिसेफ की CEO थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और इसकी स्थापना करी गई थी 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। बाय द वे आपको बता दूं, कल के दिन 11 दिसंबर के दिन यूनिसेफ ने अपनी 75वीं एनिवर्सरी मनाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज ज्वाइंड हैंड्स विद स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर बैन एश्योरेंस। यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में अलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है बैंक एश्योरेंस के लिए। तो ये बैंक कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये है फेडरल बैंक। अब यहां पर समझो, ये आप लोगों को ये वर्ड हो सकता है ना समझ आ रहा हो कि ये बैंक एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है जिसके लिए पैक्ट साइन किया गया है। देखिए, जब बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी एक साथ पैक्ट साइन करते हैं, तो जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इनका पैक्ट क्या कहलाता है? बैंक एश्योरेंस कहलाता है। इसका मतलब ये होता है, सीधे सीधे आप ऐसे समझ लो कि अब फेडरल बैंक किसकी स्कीमें बेचेंगे या इंश्योरेंस बेचेंगे। तो फेडरल बैंक से अगर आप कोई भी स्कीम लेते हो या लोन लेते हो तो ये आपको इंश्योरेंस देंगे। किससे? एलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब, जब ये ज्वाइंट वेंचर होते हैं तो इसमें बैंक उसी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस बेचते हैं जिसको हम लोग बैंक एश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फेडरल बैंक ने अभी हाथ मिलाया है किससे? इन्होंने एलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हाथ मिलाया है। और बेसिकली यहाँ पर फेडरल बैंक को फायदा मिलेगा एलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 8.9 मिलियन यूजर का। मतलब इतने करीब करीब 9 मिलियन यूजर हैं इस इंश्योरेंस कंपनी के पास। ये सारे जो कस्टमर्स होंगे, इन सभी को फेडरल बैंक का भी फायदा मिलेगा और फेडरल बैंक की स्कीमों का फायदा इन सभी को, कस्टमर्स को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करने जा रहा है कौन से राज्य या यूटी में?
तो नीति आयोग 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ये टिंकरिंग लैब है क्या? देखिए, टिंकरिंग लैब बेसिकली इसलिए स्थापित करी जा रही है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाएगा। बच्चों के लिए साइंटिफिक फिनोमेना को समझने के लिए ये लैब्स स्थापित करी जा रही है। मतलब ये अपने आप में एक रिसर्च होगी कि हमें बच्चों का माइंडसेट समझना है, साथ में देखना है कि किस तरीके से ग्रोथ के साथ उनका माइंडसेट चेंज होता चला जाता है। तो ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि आगे आने वाले टाइम में हम बच्चों की करियर काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। शुरुआती पहले फेज में 2022 तक भारत सरकार का टारगेट है 187 लैब खोलने का, और आगे आने वाले दिनों में फर्दर टोटल 1000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। जेएनके में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, दिल्ली में अनिल बैजल हैं, गुजरात में इस टाइम पे नई सरकार आ गई है कि भूपेंद्र पटेल की, एंड और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये किताब लॉन्च करी गई उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। तो सवाल यह है, ये किताब लिखी किसने है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये किताब है गौतम चिंतामणि की। किसकी? गौतम चिंतामणि। इन्होंने ये किताब लिखी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के ऊपर। और बेसिकली इस किताब के अंदर सेकेंड टेन्योर स्टार्ट होते ही मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किए हुए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक पर इन्होंने बिल पास किया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 पर इन्होंने काम किया, 35A को रिमूव कर दिया। तो इन सारी चीजों के ऊपर मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड टेन्योर के ऊपर लिखी गई ये किताब है गौतम चिंतामणि के द्वारा, कि ये कितनी इफेक्टिव रही है गवर्नमेंट। एंड ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है, इस साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक और किताब आई थी। इस किताब का नाम है मोदी कॉलिंग इंडिया। क्या नाम है? मोदी कॉलिंग इंडिया। ये एक कॉफी टेबल्ड बुक थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4000 से भी ज्यादा फोटोज शामिल करी गई हैं। ये किताब लॉन्च करी गई थी आदेश गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा? आदेश गुप्ता। ये दिल्ली के अंदर बीजेपी के चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी गई है गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। नवीन पटनायक सरकार ने गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए एक नए टेक्निकल विभाग की स्थापना करी हुई है। अब देखिए, ये जो अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा, ये उड़ीसा में क्यों बनाया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा बेसिकली माइनिंग पर्पस से, और साथ में एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। एंड सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि इसको सेटअप किया जा रहा है स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज के द्वारा, और इसके लिए 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कितना? 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और अमोनियम नाइट्रेट का यूज जनरली मल्टीपल पर्पज से किया जाता है, कई सारे मैकेनिज्म में यूज किया जाता है, जैसे कि माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलियांस को ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया गया है? ऑब्जर्वर, जिसको हिंदी में पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलियांस को ऑब्जर्वर का स्टेटस फाइनली दे दिया गया। आपको बता दूं, इंटरनेशनल सोलर अलियांस की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मेन मोटो यह है कि दुनिया में हर देश को एक साथ लेकर आना है सोलर एनर्जीज के लिए। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पूरी दुनिया में भारत सबसे आगे है सोलर एनर्जीज में। ओके। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मात्र 6 साल के अंदर ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया है इंटरनेशनल सोलर अलियांस को। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इस साल में एक बदलाव हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस साल यूएनजीए के नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद।
क्या नाम है, अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। और यूएनजीए की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क एंड डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में नए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की स्थापना करी गई है लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए? तो ये है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल और इंदौर के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पर मेरी बात का मतलब समझो, भोपाल और इंदौर के लिए एक अलग से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की स्थापना क्यों करी गई है? देखिए, एक होता है डुअल सिस्टम और एक होता है कमिश्नरेट सिस्टम। डुअल सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम में अंतर क्या होता है? डुअल सिस्टम एक नॉर्मल सिस्टम होता है जहां पर चीजें अलग अलग निर्धारित होती हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या फिर कोई केस है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो डीएम होगा उस जिले का, वो डीएम ऑर्डर पास करेगा और जो वारंट होगा उसको जारी करवाएगा और उसके बाद जो पुलिस होगी वो इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन लेकिन ऐसे शहर जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम जारी कर दिया जाता है, वहां पर ये सारे फैसले सीधे सीधे वहां का कमिश्नर लेता है। मतलब आम तौर पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल शहरों में एसपी ये सारे काम करता है और कोऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा काम कमिश्नर करता है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है? कमिश्नर की होती है। बट डुअल सिस्टम में क्या होता है, ये काम बटा होता है ऊपर आईएएस से लेकर आईपीएस तक। यहाँ पर ये सारा इन्वेस्टिगेशन का काम ए टू जेड सीधे आईपीएस ऑफिसर के ऊपर आ जाता है और कमिश्नर रैंक से इसकी शुरुआत होती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है भोपाल और इंदौर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कॉन्वॉक 22 इन पार्टनरशिप विद भारती फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन एजुकेशन क्वालिटी? कहने का मतलब यह है कि शिक्षा की क्वालिटी को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा कन्वॉक 2022 लॉन्च किया गया है भारती फाउंडेशन की मदद से? इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और इसके वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार दोनों यहाँ पे शामिल थे। कन्वॉक 2022 इन्होंने लॉन्च किया है और इसका मेन मोटो ये है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। जो स्कूल खुले हुए हैं सरकार के द्वारा, प्राइमरी स्कूल्स, उनमें शिक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाना है। इसके लिए सरकार की मदद कर रही है भारती फाउंडेशन। भारती फाउंडेशन की सीईओ हैं इस टाइम पे ममता सैकिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ओवर 9,800 करोड़ सरयू कैनाल प्रोजेक्ट फॉर इरिगेशन एंड बेनिफिट फार्मर्स ऑफ द रीजन? कहने का मतलब यह है कि इनमें से अभी हाल ही में किसके द्वारा सरयू कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत है 9,800 करोड़। इतने पैसे की मदद से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और इस पैसे का फायदा सीधे सीधे इस रीजन के किसानों को मिलेगा वहां पर सिंचाई और खेती करने के लिए। तो इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहां पर 9,800 करोड़ की मदद से 29 लाख किसानों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। ये 29 लाख किसान वो होंगे जिनकी जमीन सरयू नदी के आसपास है। तो सरयू नदी के आसपास 14 लाख हेक्टेयर में फैली हुई जमीन के जो किसान हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी भारत की प्रोफेसर है जिनको अभी हाल ही में 2021 के रामानुजम प्राइज से सम्मानित किया गया है मैथमेटिक्स में उत्कृष्ट कार्य के लिए? तो ध्यान रखिएगा, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता सम्मानित करी गई हैं 2021 के रामानुजन प्राइज से। और इतना ही नहीं, ये प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता में। इसी के साथ ये भारत की तीसरी महिला बन गई हैं जिनको रामानुजम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप वरुण 777 कोड की मदद से ले सकते हो। इससे आपको बेस्ट ऑफर्स जो मिल रहे हैं वो मिलेंगे और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, एसएससी, रेलवे, बैंक, आप कोई भी इससे परचेज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन। तो आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहाँ पर मुलाकात होगी।